ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना कुंभ के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरी लग्न राशि कुंभ है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि कुंभ है तो अलग बनाइए, या ये किस पे आधारित है। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर एक विश्लेषण होता है, इसलिए अलग अलग नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मत है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो आप चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं, या जहाँ से आपको रिलेट करता है। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे ग्रहों का वक्र प्रभाव बहुत रहेगा। अच्छी चीज़ है कि शनि अब मार्गी हो चुके हैं और एक प्रकार से अब उनका अंतिम समय कुछ कुंभ में रह चुका है। और आने वाला जो समय है उसमें शनि अच्छा प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन इस महीने गुरु वक्री प्रभाव पूरा लेकर रखेंगे, क्योंकि वो अक्टूबर से ही वक्री चल रहे हैं। बुध वक्री नवंबर के अंत में हो गए थे और 7 तारीख को मंगल वक्री हो जाएंगे। तो नवग्रहों में से 5 ग्रह वक्र प्रभाव लेकर बैठे हैं, जो अपने आप में बताता है कि ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी विपरीत अवस्था में है। इसका अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों ही होता है। जहाँ एक और वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करते हैं। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम लग्न में शनि की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा वो उनका अंतिम समय रह गया है अब, तो जाते जाते शनिदेव बहुत कुछ देकर जाते हैं। तो आपके लिए नए मौके, नई अपॉर्चुनिटी सब कुछ लेकर आएंगे। लग्न पर किस और ग्रह का प्रभाव रहेगा? किसी का नहीं, मंगल को छोड़कर। तो मंगल का प्रभाव रहेगा लग्न पर। मंगल नीच अवस्था के हैं और वक्री हो जाएंगे। अब ये वक्री मंगल का लग्न पर प्रभाव और विशेषतः शनि देवों पर प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। काम को अटका सकते हैं, क्योंकि षडाष्टक योग बन रहा है लग्नेश और उनके एक शत्रु के बीच में, यानी कि शनि और मंगल के बीच में। और ये जो वक्री मंगल हैं ये एग्रेशन भी बहुत क्रिएट करते हैं। छठे घर के मंगल एग्रेशन क्रिएट करते हैं, नीच के मंगल एग्रेशन क्रिएट करते हैं, वक्री मंगल उन सबको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे आप इस महीने, तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य रहेगा। मंगल आपके लिए उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में बैठे हैं, इस नाते से अच्छा प्रभाव देंगे। कई कार्यों को जो अटक गए थे अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से, हिम्मत से आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। कर्मेश हैं वो आपके लिए और छठे भाव में बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र में जहाँ एक और बहुत ईजी एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा काम करने के लिए, लेकिन अपनी हिम्मत और अपने स्किल्स के दम पर आगे बढ़ पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुस्से पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस महीने का पहला राशि परिवर्तन शुक्र का होगा, जो अपने सबसे प्रिय स्थान 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक एक्सेप्शन है शुक्र, जो 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाकी सब ग्रह उनका क्षय हो जाता है, वो खर्च हो जाते हैं 12वें घर में। वहीं शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में सबसे खिलकर निखर कर सामने आते हैं, क्योंकि वो भोग का भाव है और शुक्र वहाँ पर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भोग देते हैं। कई ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जिनके 12वें घर की शुक्र की दशा स्टार्ट हुई और जीवन पूरा पलट गया, लाइफस्टाइल पूरी पलट गई, या अच्छे शुक्र की दशा स्टार्ट हुई। तो शुक्र 12वें घर में खिलकर निखर कर सामने आते हैं। योग कारक है तो उनका 12वें घर में जाना, यानी कि विदेश संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा, कुछ अच्छे खर्चे हो पाएंगे और जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। भाग्येश है शुक्र, उनका भाग्य 12वें घर में जाना, यानी कि किसी तीर्थ स्थल पर जाने का मौका मिलेगा। और जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश में काम करते हैं उनको भी कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। चौथे घर के स्वामी होने के नाते शुक्र का 12वें घर में जाना, अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि बेचना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा योग बनाता है। अगला गोचर सूर्य का होगा, जो 11वें घर में विराजमान हो जाएंगे 15 तारीख को। और ये अति विशेष है, क्योंकि 11वें घर के सूर्य बहुत स्ट्रांग होते हैं, केंद्र के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं, सप्तमेश हैं,
यानी कि बिजनेस में लाभ मिलेगा। और सप्तमेश का 11वें में जाना यानी कि करियर में रिकॉग्निशन या पद प्राप्ति भी हो सकती है। सूर्य की पूरी किरणें लक्ष्मी स्थान पर रहेंगी, तो ये भी एक प्रकार से लक्ष्मी कारक योग आपके लिए बन रहा है। बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर सूर्य के द्वारा भी आपको प्राप्त होगा। ध्यान यह देना है कि आपके केंद्र भावों में 2 ग्रह वक्री हैं। गुरु वक्री है 4थे घर में और बुध वक्री है 10वें घर में। तो ये प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि दोनों ही चीज़ों को बहुत समानता से बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस तो आता हुआ दिख रहा है और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है। जितना दोनों ही चीज़ों को, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपके लिए विशेष रहेगा। राहु दूसरे भाव में रहेंगे, जो अच्छी अवस्था है उनके लिए कुछ बुरा नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन 12वें अष्टम भाव में केतु का प्रभाव और वक्री गुरु का प्रभाव बताता है कि ओवर थिंकिंग, पुरानी यादें और किसी एक चीज़ में एकदम घुस जाना, किसी एक टॉपिक में एकदम घुस जाना, वो आपकी ऊर्जा को इस महीने थोड़ी सी अव्यवस्थित कर सकता है। 4थे घर में वक्री गुरु फैमिली लाइफ में थोड़ी सी टेंशन क्रिएट कर सकते हैं और 10वें घर में वक्री बुध कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और ये दोनों का समसप्तक योग यानी कि कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको गहनता से विचार करना है। बुरा महीना कतई नहीं है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सेंसिटिव है ग्रहों की, तो जो मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ नया स्टार्ट करने का मौका मिलेगा इस महीने। यात्राओं के बहुत योग बनेंगे। फैमिली का सपोर्ट अनिवार्य रहेगा, इसलिए जैसा मैंने कहा गुरु का प्रभाव थोड़ा सा शुरू में विचलित कर सकता है, लेकिन फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा, फैमिली का सपोर्ट लीजिएगा। जो भी आपके जीवन में चल रहा है अच्छा बुरा, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है ना, हम सिर्फ अच्छे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। नहीं, अच्छा बुरा दोनों ही हमारे जीवन में होता ही है और वही जीवन को आगे बढ़ाता है। केवल अच्छा रहेगा तो अच्छे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एक पॉजिटिव आउटलुक रखिए अपनी, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपने सेहत पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। शनि आपके लग्नेश होने के नाते अब मारक भाव में जाने वाले हैं। अगले साल शनि मारक भाव में चले जाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि वो मृत्यु देते हैं मारक भाव में, लेकिन हेल्थ इश्यूज तो दे सकते हैं। एडिक्शंस पर कंट्रोल कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप बड़े हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो अपनी पावर का इस महीने मिसयूज मत कीजिएगा। महीने के मध्य भाग के बाद भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। डिलेज इस महीने रहेंगे, लेकिन कुछ बहुत पुराने पेंडिंग कार्य इस महीने आपके पूर्ण हो सकते हैं। अगर चेंजेस लाना चाहते हैं अपने जीवन में किसी भी प्रभाव से, तो इस महीने से अच्छा महीना आपको प्राप्त हो नहीं सकता। इसी कारण से महीना विशेष है, इसका लाभ उठाइएगा। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना ठीक ठाक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके 10वें भाव पर वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बुध 10वें भाव में वक्री रहेंगे और वक्री बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। और अगर हम अर्थ त्रिकोण की बात करें, 10वें भाव में वक्री बुध, राहु दूसरे भाव में, 6ठे भाव में मंगल जो 7 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो बुरा कुछ नहीं है, लेकिन वक्री ग्रहों का प्रभाव, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ऊर्जा को बदलता है। तो स्ट्रेस बहुत रहेगा, डिसेप्शन बहुत रहेगा, यानी कि ना जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको कंफ्यूज करने की तो कोशिश करेंगे, आपके काम को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। और वक्री बुध 10वें घर में है, यानी कि मिसकम्युनिकेशन। हाँ, अगर आपका कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, लिखा पढ़ी का बहुत कार्य है, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें, बल्कि मेन कार्य है कम्युनिकेशन, तो बहुत संभल कर रहिएगा, क्योंकि गलतियां होने की संभावना बहुत है। और वैसे भी अगर नहीं भी है कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य, तो आपके अपने ऑफिस में थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु का प्रभाव जो आपके लाभेश हैं और धनेश हैं, ये बता रहा है कि अचानक से कुछ धन की प्राप्ति भी हो सकती है। बस क्योंकि वक्री हैं तो चीज़ों को स्टेबल करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। सूर्य 15 तारीख तक दिग्बली रहेंगे, तब तक कार्यक्षेत्र में कॉन्फिडेंस भी रहेगा। सूर्य जब छोड़ देंगे आपके 10वें भाव को, क्योंकि दिग्बली एक ग्रह निकल गया वहाँ से, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक होना शुरू हो जाएगा। 15 तारीख तक जब तक सूर्य 10वें भाव में है, तब तक प्रमोशन के योग भी आपके अच्छे खासे बने हुए हैं। तो इनकेस इस टाइम में प्रमोशन का कार्य स्टार्ट होता है या वो पीरियड स्टार्ट होता है आपके ऑफिस में, तो प्रमोशन होने की संभावना आपकी बन जाती है, बढ़ जाती है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। अच्छा, एक और चीज़, शनि का प्रभाव भी, और शनि अब मार्गी हो चुके हैं, तो पिछले 3-4 महीने से जो थोड़ी सी अस्थिरता ज़्यादा आई हुई थी, कार्यों में डिले हो रहे थे, वो इस महीने थोड़ा सा
कम होना शुरू हो जाएंगे, कार्य व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट अगर कुछ है तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर मत पड़ने दीजिएगा। जैसे मैं शुरू में कहा था कि 2 वक्री ग्रह चौथे और 10वें में है, तो ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्लैश दिखाता है, उससे बचना है आपको। अपनी एस्टीम पर ध्यान दीजिएगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्य क्षेत्र में भी। और ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, धोखा मिल सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका इस महीने कोई हिडन मोटिवेशन आपके सामने आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है, लेकिन डिप्लोमेटिक रह के ही आगे बढ़ना है। वाणी में सौम्यता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और कोई बड़ा कार्य अगर मिलता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा एज अ चैलेंज, तभी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बुरा महीना कतई नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी मंगल भी खुद वक्री हैं, तो ईजी काम तो नहीं रहेगा। हर जगह पे स्ट्रेस आपका स्वागत करेगा इस महीने कार्यक्षेत्र में। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक ही है। सप्तम भाव पर मार्गी शनि की दृष्टि है, जो अच्छा है। शनि लग्नेश है। और अगर हम देखें तो हाँ, सप्तम भाव पापकर्तरी योग में है। उसमें एक साइड मंगल है, एक साइड केतु है। और मंगल क्योंकि वक्री हो जाएंगे तो थोड़े खर्चे आपके अव्यवस्थित हो जाएंगे। 7 तारीख के बाद से कुछ अचानक से खर्चे आ सकते हैं, या ओवर स्पेंडिंग हो सकती है। अदरवाइज महीना ठीक है। 7वें घर के स्वामी 10वें भाव में रहेंगे वक्री बुद्ध के साथ। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, वक्री बुद्ध यानी कि वक्र बुद्धि। तो कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, अपने सरकारी कार्यों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखा पढ़ी के कार्यों के कारण या टैक्स इशू अगर चलते हैं आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण दिक्कत आ सकती है। फिर जब सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख के बाद, और सूर्य लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे, तो वो भी आपका समय काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि सप्तमेश का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। शुक्र भी 2 तारीख को ही 12वें घर में आ जाएंगे, तो शुक्र योग कारक है, और उनका सप्तम से छठे में आना, यानी कि कुछ लॉसेस हुए थे उसकी भरपाई भी आपकी हो सकती है। तो ये महीना बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। शनि अब जाते जाते कुछ देके जाएंगे, तो जाते जाते बिजनेस में कुछ नए मौके, कुछ नए ऑप्शंस, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देकर जा सकते हैं। महीना ठीक है, कोई बुरा नहीं है। बस क्या ध्यान देना है, सप्तम से चौथे और 10वें में 2 वक्री ग्रह हैं, तो इमोशनल ज़्यादा नहीं होना। अपने इमोशनल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे भी वही रिपीट करूँगा कि ये महीना ऐसा है जहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ शुड नॉट क्लैश, क्योंकि वो होता हुआ दिख रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ का गुस्सा घर में उतारेंगे, घर का प्रॉब्लम प्रोफेशनल लाइफ पे दिखाएंगे, तो उससे आपको बच के रहना है। अदरवाइज ठीक है महीना। मैन पावर की कमी थोड़ी तंग कर सकती है जिनका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने माइंड को प्योरीफाई कीजिए, और जो छोटी छोटी गलतियां या छोटी छोटी रुकावटें हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। कुछ बड़ा निर्णय लेने हैं तो इस महीने के मध्य भाग के बाद लीजिएगा। एक रिदम अपने बिजनेस में लेके आइए, बिजनेस के तह तक जाइए। जो बिजनेस की बेसिक चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी बिजनेस तो अच्छा कर रहा है, लेकिन एट बेस लेवल बहुत कमियां होती हैं। अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, पैकेजिंग में प्रॉब्लम है, मैन पावर में प्रॉब्लम है, बहुत ऐसी चीज़ें नज़रअंदाज होती रहती हैं जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही नुकसान होना शुरू होता है तो व्यक्ति ढूंढता है कि क्या गलती हुई। बेटर है कि पहले ही देख लीजिए कि कहाँ पे कमियां हैं, उसको अभी सुधार लेंगे तो अच्छा है। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी महीना अच्छा है, स्पेशली मध्य भाग के बाद। और कुछ रिकवरी भी इस महीने होती हुई दिख रही है। अगर आपका कुछ नुकसान हुआ था तो जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि शुक्र के कारण उस नुकसान की भरपाई भी आपकी इस महीने हो सकती है। महीने का मध्य भाग थोड़ा सा धीरे रहेगा। महीने के मध्य भाग के बाद आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा तेज गति से बढ़ेगा। तो ठीक ठाक है महीना, बुरा नहीं है। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। शुक्र 2 तारीख को 12वें घर में आ जाएंगे, जिनका अपने आप में ही आना धनागमन का सूचक होता है। और सूर्य 11वें घर में होंगे। शुक्र जैसे मैंने कहा एक एक्सेप्शन है 12वें घर में, बाकी ग्रह नहीं इंडिकेट करते, लेकिन शुक्र इंडिकेट करते हैं, पैसा आता है। और सूर्य लाभ स्थान में आ जाएंगे, केंद्र के स्वामी है, लाभ स्थान में आएंगे और लक्ष्मी स्थान को देखेंगे। तो अपने आप में सारी चीज़ें बता रही हैं कि धन आगमन के लिए पूरा ही महीना अच्छा है। फिर से रिपीट करूंगा कि वक्री ग्रह मंदता लाते हैं, तो पैसा आने की गति स्लो रहेगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक है। अगर कुछ चेंजेस लाना चाहते थे तो उसके लिए महीना अच्छा है। महीने का मध्य भाग अगर इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों में कुछ बदलाव लाना चाहते थे तो, और महीने का अंतिम भाग भी अच्छा ही दिख रहा है।
खर्चों की बात करें तो इस महीने खर्चे आपके यात्राओं पर, महीने के मध्य भाग से पहले अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ जाएंगे। पेट्स पर खर्चे हो सकते हैं, घर के सौंदर्यीकरण पर कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। मध्य भाग के बाद सरकारी कार्यों पे खर्चे हो सकते हैं, और कपड़ों पर बहुत खर्चे होंगे। और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक कार्यों पर और वैकेशंस पर या फैमिली आउटिंग्स पर इस महीने खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। घर में अगर कोई वृद्ध सदस्य है तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा खर्चा, उनकी दवाई आदि पर या उनके सेहत आदि के लिए थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से शुरू करेंगे। चांसेस हैं, शुरुआती जो आधा महीना है वो बहुत अच्छा है, उसके बाद चांसेस कम हो जाते हैं। और जो भी अगर करना है, कहना है, तो पहले प्लान करके जाइएगा कि हाँ ये बात करनी है, तब अप्रोच कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के लिए पूरा ही महीना अच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो स्टार्ट हो सकता है। एक ऑनेस्ट अप्रोच रखेंगे तो अच्छा है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, देखिए पंचमेश वक्री हैं बुध, पंचम पर सूर्य का प्रभाव रहेगा 15 तारीख के बाद से, तो वहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शुक्र जो कारक हैं रिलेशनशिप के, उन पर वक्री मंगल की दृष्टि, वक्री गुरु की दृष्टि, अष्टम के केतु की दृष्टि। तो प्रॉब्लम क्या होगी इस महीने? बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत एग्रेशन, बहुत ईगो क्लैशेस, ये रिलेशनशिप में बहुत तंग करेंगे। शुक्र 12वें घर में है तो रिलेशनशिप पर अच्छा प्रभाव ये रहता है कि कपल्स के बीच में एक इंटीमेसी रहती है। लेकिन अदरवाइज जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेंगी ना, वो पहले 7 तारीख से बढ़ेंगी जिस दिन मंगल वक्री होंगे, फिर 15 तारीख जब सूर्य का गोचर होगा, वहाँ से दिक्कत ज़्यादा होगी। और क्योंकि पंचमेश खुद वक्री हैं तो चीज़ों को ठीक करने का मौका नहीं मिलता, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कपल्स के बीच में। लेकिन क्योंकि वक्री हैं पंचमेश, तो एक बार प्रॉब्लम आएगी तो उसके निवारण का या उसको ठीक करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत कष्टकारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ध्यान देने योग्य है ये महीना। गुस्से पर कंट्रोल, ईगोस पर कंट्रोल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही कहूँगा कि ना, बातों बातों में अपने पार्टनर को नीचा मत गिराइएगा। कभी कभी आजकल स्पेशली क्या होता है ना कि मजाक मजाक में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो एट सम स्टेज मजाक लग सकता है, बट एज यू ग्रो इनटू अ रिलेशनशिप, पार्टनर की और अपनी दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस महीने मजाक में भी अपने पार्टनर पर कोई व्यंग्यात्मक कमेंट या कुछ ऐसा जो उनको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा मत बोलिएगा। कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस महीने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, यात्राओं के योग बन रहे हैं, अगर ऐसा कुछ मिलता है मौका, अवश्य अपने पार्टनर के साथ जाइएगा। एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश खुद आपको खुद करनी पड़ेगी। ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछिएगा अपने पार्टनर से, ये कैसा है, वो कैसा है, ये क्या है, वो क्या है। कभी कभी किसी एक पार्टनर की आदत बहुत होती है क्वेश्चन पूछने की, और दूसरा पार्टनर इरिटेट हो सकता है, तो इस पर ध्यान देना है आपको। ये महीना ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपनी कमियों को खंगालने की कोशिश कीजिएगा। मैं हमेशा जब भी मेरे पास कोई कपल आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि पहले अपनी भी थोड़ी कमी ढूंढने की कोशिश कीजिए, जो कि आमतौर पर हम करते नहीं हैं। हम सबका यही एक नेचर होता है, क्योंकि दूसरे की कमी देखना तो सबसे ईजी होता है। अपनी कमी अगर हम देखना शुरू कर दें तो रिलेशन क्या, वैवाहिक जीवन क्या, पूरा संसार ही बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो एज अ ह्यूमन हमारी आदत नहीं होती। थोड़ा सा इस महीने डिसाइफर करेंगे कि हाँ क्या हमारी गलती हो सकती है, तो रिलेशनशिप थोड़ा बेटर होगा। कनेक्शन पर काम करना है, और जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं या जो पुराना प्रभाव नेगेटिव रहा है रिलेशनशिप पर, उसको ठीक करने का एक प्रयास इस महीने करेंगे तो अवश्य उसका अच्छा रिजल्ट दिखेगा। ओवरऑल बुरा महीना नहीं है, लेकिन सेंसिटिव अवश्य रहेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक महीना है, बहुत बुरा नहीं कहूँगा। शुक्र 12वें घर में आ जाएंगे, जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा एक योग होता है। 15 तारीख तक सूर्य वक्री बुध के प्रभाव में रहेंगे, तो 15 तारीख तक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है पति पत्नी के बीच में। उसके बाद जैसे ही सूर्य का गोचर होगा, क्योंकि वो सप्तमेश हैं और सप्तम से पंचम में, लग्न से 11वें में आ जाएंगे, तो पति पत्नी के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। और इवन ये महीना आपके लाइफ पार्टनर के लिए धन धान्य से भी संपूर्ण दिखता है, तो उनको कुछ लाभ होगा। ऑब्वियसली कुछ धन लाभ होता है तो व्यक्ति का मूड अच्छा रहता है। शनि भी अब क्योंकि मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, सप्तम को देखेंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। खैर शनि का प्रभाव कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये शनि लग्नेश हैं और अब थोड़ी अच्छी अवस्था की तरफ जा रहे हैं,
तो उतना ट्रबल नहीं करेंगे जितना शुरू में इन्होंने किया होगा। कई कुंभ वाले जातकों को 2023 के शुरुआत से ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम उन्होंने झेली होगी, लेकिन अब धीरे धीरे कर कर शनि का प्रभाव थोड़ा सा बेटर होगा। ध्यान बस ये देना है कि सप्तम भाव पाप कर्तरी में है, एक साइड मंगल है, एक साइड केतु है। इसमें कभी कभी क्या होता है, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव अगर पाप कर्तरी बनाता है तो अचानक से सब ठीक चल रहा होगा, बहुत अच्छा माहौल होगा, अचानक से कोई ऐसी बात छिड़ जाएगी कि एकदम एकदम जैसे संग्राम होता है ना पति पत्नी के बीच में, वैसा हो सकता है। तो बस अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल की, कुछ ऐसा ना कह दें कर दें जिसका फिर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने को मिलेगा। ये ध्यान अगर आपने रख लिया तो ये महीना ठीक है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं महीना, बेटर होता रहेगा 15 तारीख के बाद। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा चिंताएं मत कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा लाइफ पार्टनर को, ऊर्जा को बैलेंस कीजिएगा अपनी और लाइफ पार्टनर की, और एक नई शुरुआत देने का मौका भी मिलेगा। अगर प्रॉब्लम बहुत सारी चल रही थी तो चेंजेस बहुत आ रहे हैं आपके अंदर, पार्टनर के अंदर, उसको समझिए। चाहे तो एक छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हैं, चलो 2-3 दिन अपने दोस्तों के साथ बिता लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों के लिए ही, पति के लिए नहीं, केवल दोनों पत्नियों के लिए, पत्नी के लिए भी होता है कि कुछ टाइम 3-4 महीने में ना अपने या तो दोस्तों के साथ बिता ले अपने पार्टनर से दूर होकर, उससे भी एक फ्रेशनेस बनी रहती है वैवाहिक जीवन में। बच्चों के साथ भी समय बिताएं अगर संतान है आपकी तो, और अगर कपल्स जो संतान प्राप्ति के इच्छुक है उनके लिए महीना थोड़ा सा अच्छा ही दिख रहा है। एक इंटीमेसी जागृत होगी और बढ़ेगी शुक्र के कारण, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक अट्रैक्शन वापस आने लगेगा पति पत्नी के बीच में। तो एक प्रकार से महीना ठीक ठाक है वैवाहिक जीवन के लिए, चीज़ें बेटर होंगी। अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा आत्ममंथन भी कीजिएगा कि अगर आप इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने पार्टनर से तो क्या उनकी एक्सपेक्टेशन भी कुछ हो सकती है, क्या उसके बारे में आप सोचते हैं? इस पर विचार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत रहेगी। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में भी कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। ओवरऑल बात करें, देखिए जो कारक हैं स्टूडेंट्स के, बुध वो वक्री रहेंगे, और पंचमेश भी हैं, वो स्टूडेंट्स का भाव है, और वक्री गुरु के प्रभाव में रहेंगे। एक अच्छी चीज़ जो है कि शनि जो लग्नेश है वो बुध को सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, ये महीना बहुत कष्टकारी हो सकता था। बस ये है कि थोड़ा सा इस महीने अपने ध्यान पर, फोकस पर, रिटेंशन पावर पर, कम्युनिकेशन पर अव्यवस्था नहीं होने देनी, क्योंकि वक्री गुरु के कारण चीज़ें बहुत अव्यवस्थित भी हो सकती हैं। तो इन सारी ही चीज़ों पर अगर आपने ध्यान रख लिया तो महीना कोई बहुत बुरा नहीं रहेगा। छठे घर के मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे होते हैं, बस वो वक्री बुध का प्रभाव, जिन पर वक्री गुरु का प्रभाव भी हो जाएगा, जिसके कारण चीज़ें अव्यवस्थित, जैसे मैंने कहा, हो सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कई चीज़ों में, सक्सेस मिलेगी लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अकेलापन बहुत लगेगा इस महीने। अच्छा एक ग्रुप रखिएगा, अच्छे एक माहौल रखिएगा, अच्छे संगत रखेंगे तो बहुत चीज़ें अच्छी होंगी। चीज़ें डिले अवश्य हो सकती हैं इस महीने आपके लिए। थोड़ा क्रिएटिव रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। नई चीज़ों को अपनाएं, नए टेक्निक्स को अपनाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा पूजा पाठ करें, अपने आप को ईश्वर तत्व से जोड़ें। उससे जो ये बुध का प्रभाव है अवश्य थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने नसों की प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस, हड्डियों की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है उनको दिक्कत रहेगी, एसिडिटी बहुत रहेगी, इंडाइजेशन बहुत रहेगी, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, फूड इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन स्किन डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन, आँखों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन चेस्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट के एरिया की प्रॉब्लम, पुनः नसों की प्रॉब्लम, फीवर, इन्फेक्शन। अंतिम 10 दिन गले के रोग, ENT, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में हनुमान मंदिर में कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करें, और बजरंग बली को गुड़ का भोग लगाकर 2 घी के दिए अर्पण करें, और शनि मंदिर में शनि चालीसा की पुस्तकें अर्पण कर या दान में देकर उड़द की दाल दान में दें, और 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें, और शनि चालीसा का 4 बार पाठ करें। ये उपाय कर लेंगे अवश्य जो महीना है आपका अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।